जय महाकाल। जय महाकाली। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अधिकतर घरों में नकारात्मक ऊर्जा रहती है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में निगेटिव एनर्जी कहते हैं। इसको दूर करने के लिए फेंग शुई में भी कई उपाय बताए गए हैं और लोग घर में पौधे कि ये पौधा लगाओ घर में, तो इससे भी निगेटिविटी ख़त्म होती है। और यह भी कहा जाता है कि नमक का पोछा लगाओ, तो उससे भी निगेटिविटी समाप्त होती है। आज हम आपको जो सबसे पुरानी पद्धति थी निगेटिविटी समाप्त करने की, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मतलब एक तरह से अगर हम देखें तो जो सर्वप्रथम निगेटिविटी कैसे समाप्त की जा सकती थी और हम उस नकारात्मक ऊर्जा से कैसे बच सकते थे, और वह सबसे प्रभावशाली तरीका भी है, लेकिन धीरे धीरे वह लुप्त प्राय हो गया। या भी हम लोग कह सकते हैं कि पुरानी पद्धतियाँ हम लोग धीरे धीरे छोड़ दिए हैं, या दूसरे धर्मों ने या किसी ने अपने धन के लोभ के कारण उन पद्धतियों को धीरे धीरे बिसरा दिया है। अभी इसके पहले मैंने यंत्र के विषय में ही वीडियो में बोला था। आज मैं उसी यंत्र के विषय में ही आप लोगों से कि उसका हम कैसे निर्माण करें, कैसे उससे हम लाभ उठा सकते हैं, कैसे अपने घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का फैलाव कर सकते हैं। तो हम इसके लिए सर्वप्रथम कि हमको पॉजिटिव एनर्जी के लिए जिस यंत्र का निर्माण करना है, और मैंने कहा था कि इसके लिए मुहूर्त और समय देखा जाता है। तो मुहूर्त का तो इसमें मैं कोई नहीं कहूँगा, लेकिन शुक्ल पक्ष के द्विज के दिन आप इसका निर्माण कर सकते हैं, और इस पद्धति से हम आजीवन लाभ उठा सकते हैं। इस यंत्र का निर्माण करने के लिए हमें या तो पूरब की तरफ की दीवार लें, या उत्तर की तरफ लें, या फिर पश्चिम की तरफ लें। दक्षिण की तरफ की दीवार में कभी भी इस यंत्र का निर्माण नहीं करना चाहिए। और अगर दीवार पे संभव नहीं है तो हम 2x2 का एक सफ़ेद संगमरमर का पत्थर ले लें और उस पर हम इस यंत्र का निर्माण करें। उसमें भी यह रहता है कि इसको हम किसी लकड़ी या उस पर निर्मित ना करें, तब वह चलायमान नहीं होता है। इसको मैंने पहले भी कहा है कि कोई यंत्र में जब तक ऊर्जा चलायमान नहीं होती है तो वह यंत्र उचित ढंग से कार्य कर ही नहीं सकता है। और ऊर्जा पत्थर में भी संचालित होती है और दीवार में भी संचालित होती है। इसको हम लोग देखते हैं। तो हम इन 3 दिशाओं की दीवार को लें, और या फिर हम 2x2 का मतलब 24 इंची बाई 24 इंची का एक पत्थर का टुकड़ा लें। 24x24 का इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी यंत्र का जब हम निर्माण करते हैं तो वह चौकोर ही होना चाहिए, मतलब वर्गाकार, आयताकार नहीं होना चाहिए। वह वर्गाकार होता तो वह यंत्र ज़्यादा अच्छे ढंग से प्रभावी होता है। और अगर हमने दीवार ली है, तीनों दिशाओं में किसी भी दिशा की तरफ की दीवार ली है, तो उसमें हम 2x2 के हिस्से में नाप के और उसको सफ़ेद कलर से पेंट कर दें।
जब हम उसको पेंट करेंगे तो वहाँ पे मतलब वह सफ़ेद कलर की दीवार हो जाएगी। और अगर पत्थर का टुकड़ा लेते हैं तो वह तो सफ़ेद संगमरमर होता ही है। उसमें आप यह मत सोचिएगा कि उसमें लाइन है काले रंग की या उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि सफ़ेद रंग पे अच्छे से लाल रंग उभर के खिलता है। इसलिए सफ़ेद कलर हम दीवार में भी पोते हैं, और अगर हम पत्थर पे निर्मित करते हैं तो हम पत्थर पे। जो लोग किराए के मकान में रहते हैं तो उनके लिए तो सबसे उपयुक्त यही है कि वो 2x2 के पत्थर के टुकड़े पे ही इस यंत्र का निर्माण करें, ताकि जब कभी वो उस मकान को छोड़ के दूसरे मकान में जाते हैं या अपने मकान में जाते हैं तो उन्हें दीवार से कोई चीज़ मिटानी नहीं पड़ेगी। वह उस पत्थर को लेके ही मतलब उस यंत्र को लेकर ही अपने नए निवास पे जा सकते हैं। तो हम दो तरह से या तो दीवार या पत्थर पे इसका निर्माण करें। और इसको निर्माण करने के लिए जो सबसे उपयुक्त समय मेरी नज़र में है, जो मैंने समझा ध्यान में, वह है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष के द्विज के दिन अगर हम पत्थर पर लेते हैं या दीवार लेते हैं तो द्विज के दिन हम उस पर सफ़ेद रंग से पेंट कर दें। पत्थर है तो उस पर भी सफ़ेद कलर ही पेंट करें ताकि उसमें वह खिल के आ सके। तो हम चाहे पत्थर हो चाहे दीवार सफ़ेद कलर को पेंट करें। इसमें हम एक चीज़ और भी ध्यान रखें कि हम इसमें रंग हो या ब्रश हो दोनों ही चीज़ नहीं इस्तेमाल करें। यूज की हुई चीज़ का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हम एक यंत्र का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें प्रयोग की हुई चीज़ वर्जित मानी जाती है। तो हमने पत्थर पे जब निर्माण कर लिया द्विज के दिन, फिर उसको 24 घंटे या 48 घंटे में वह पूर्ण रूप से सूख पाता है। तब हम चतुर्थी के दिन उस पे उस यंत्र का निर्माण करें। उस यंत्र का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम हम उस पत्थर के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर पॉइंट लें, और सेंटर पॉइंट लेने के बाद उसमें एक गोला बनाएं। गोले के लिए अगर हमें 1 इंची गोला चाहिए तो हम जैसे प्रकार से बनाते हैं तो हम आधा इंची जो प्रकार की वो है तो वो आधा इंची रखें, और जब वो पूरा गोला बनेगा तो ऊपर से नीचे तक उसका पूरा 1 इंच हो जाएगा। मतलब हमें वह 1 इंच का ही गोला चाहिए। और इसके पश्चात हम उस पर सीधे खड़ी रेखा पहले खींचें गोले के दोनों तरफ से। मतलब 1 इंच चौड़ी वह पट्टी होगी और वह 14 इंच की लंबाई होगी। मतलब गोले से 7 इंच ऊपर की तरफ और 7 इंच नीचे की तरफ, और गोले के दोनों साइड से वह रेखा जाए। फिर हम दोनों ही तरफ लेटी हुई रेखा खींचेंगे, वह भी 14 ही इंच हो, यानी 14 इंच खड़ी और 14 इंच बेड़ी। इसके पश्चात हम जब रेखा खींच लेंगे तो उस पर हम स्वास्तिक का निर्माण करें, जिसको मैंने पहले ही कहा है कि स्वास्तिक यंत्र महायंत्र है जो निगेटिविटी को समाप्त करता है। लेकिन इसका निर्माण किस पद्धति से कैसे करें, जो मैं कहता भी हूँ कि ज्ञान, विज्ञान और संज्ञान जब तीनों की ही जानकारी होती है तो वह यंत्र पूर्ण रूप से कार्य करने में सक्षम हो पाता है।
तो हमने 14 इंच सीधी पट्टी खींची, 14 इंच ऐसे पट्टी खींची, और दोनों रेखाएं जो ऐसे आई उनके बीच की दूरी भी 1 इंच है, और जो बेड़ी गई उसके बीच की दूरी भी 1 ही इंच है, और हमारा बीच का गोला भी 1 ही इंच का है। तो इस तरह से हमने एक प्लस का निशान बनाया। इसके पश्चात हम उसमें दाहिनी तरफ 1 इंच वैसे ही ऊपर से जो एक रेखा है उसको थोड़ा 1 इंच छोटा करके और फिर दाहिनी तरफ रेखा खींचे, तो वह रेखा 7 इंच जानी चाहिए। मतलब जो मोड़ लें तो वह 7 इंच का हो, उससे ऊपर का उचित नहीं है। मतलब 14 इंच ऐसे, 7 इंच ऐसे। उसके बाद जो पट रेखा है उस पे 7 इंच नीचे की तरफ, फिर जो इधर 7 इंच इधर घूमे और फिर 7 इंच ऊपर। ऐसे हम स्वास्तिक का निर्माण उसके ऊपर करें। इसके पश्चात जब हम उस पर स्वास्तिक का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन उसमें यह भी एक बात ध्यान दीजिएगा कि जैसे कुछ स्वास्तिक में लोग ऐसे ऊपर की तरफ निकाल देते हैं, वो ना निकालिएगा, क्योंकि वह यंत्र उपयुक्त नहीं होता। जैसे स्वास्तिक एकदम सीधी रेखा हो, इस तरह से निर्मित हो। यह निर्माण हमें चतुर्थी के ही दिन करना है। इसके लिए हम या तो पेंसिल या उससे स्केल का तो सहयोग लेना ही पड़ेगा सीधी रेखा खींचने के लिए, और पेंसिल से हम उसमें रेखा खींच के कि यह इतनी चौड़ाई, इतनी इसकी लंबाई है। तो जब हमने यंत्र का निर्माण कर लिया, उसके पश्चात हमें बीच में हल्दी भरनी है गोले में, और बाकी ऊपर में भी ऐसे में भी रोली और ऐसे में भी रोली, उसी तरह से ऐसे में भी रोली, ऐसे में भी रोली। मतलब बाकी पूरे यंत्र में आप सिर्फ रोली का ही प्रयोग कीजिए, बाकी किसी चीज़ का नहीं। और रोली अच्छी लीजिएगा, नकली ना हो। तो हम इस तरह से बीच में हल्दी और बाकी हिस्से में रोली का प्रयोग करके उस यंत्र का निर्माण करें। और जहाँ पे हमने बीचों बीच सेंटर पॉइंट पे प्रकार रख के गोला बनाया है, वहाँ पे हम चाहे स्केच पेन हो या कोई भी चीज़ से हम वहाँ पे एक काला बिल्कुल बिंदु जरा सा, आप कहेंगे यंत्र में काला क्यों? काला उपयुक्त नहीं होता है, लेकिन उसमें सोचने वाली बात यह होती है कि काला रंग मतलब अंधकार से ही तो हम लोग प्रकाश में आते हैं, और प्रकाश में जीवन व्यतीत करके फिर से अंधकार में ही तो जाना हो। तो मतलब वह बिंदु यह दृष्टिगत करता है कि अंधकार से ही इतना बड़ा यंत्र प्रस्फुटित होकर कार्य करने लगा, और समाप्ति होगा तो फिर वह अंधकार में ही तो विलीन होगा। तो बीचों बीच एक काले रंग का बिल्कुल छोटा सा बिंदु निर्मित कर दिए। अगर आपने पत्थर पे यूज किया है, बनाया है, तो उसको पूरब दिशा की तरफ मुँह करके बैठें। जैसे आपके घर में साधन सुलभ हो कि हम पूरब की तरफ मुँह करके बैठ सकते हैं, या उत्तर की तरफ मुँह करके बैठ सकते हैं, या पश्चिम की तरफ बैठ सकते हैं, उस दिशा की तरफ उस यंत्र को हम रखें। और यह बाकी क्रियाएं सब हमें चतुर्थी के ही दिन करनी है, जिसको हम देखते भी हैं कि अमावस्या के बाद दूसरे दिन परेवा, उसके एक दिन बाद द्विज होती। तो द्विज के दिन हम सफ़ेद पेंट करें, और फिर चतुर्थी के दिन मतलब चौथे दिन से हम इस यंत्र का निर्माण कर लें।
इसके पश्चात हम चतुर्थी रात्रि में बैठे। अब हम, चूंकि हमें इस यंत्र को जागृत करना है, तो जागृत करने के लिए हम इसके आगे 27 दीपक जलाएं। 9 दीपक ऐसे लाइन से लगेंगे जिसमें देसी घी, फिर 9 दीपक कड़ू तेल, फिर 9 दीपक आपके तिल्ली के तेल के। यानी हम, जैसे कि मैंने कहा है कि हमारे शरीर में भी निगेटिव पॉजिटिव दोनों ही ऊर्जाएं चलती हैं। बायां हिस्सा हमारा निगेटिव ऊर्जा से चालित होता है और दाहिना पॉजिटिव एनर्जी से। उसी तरह से हमारे शरीर में, जैसे मैंने कहा है कि हमारी कमर का हिस्सा बल प्रदान करता है, हृदय जो है वह धन प्रेम और इन सब की उपलब्धता होती है, और जो हमारा शीश होता है वह ज्ञान देता है। तभी कहते हैं कि जो दिमाग से चलते हैं उनके अंदर प्रेम कम जागृत होता है, और जो दिल से चलते हैं वे अधिकतर चोट खाते रहते हैं, क्योंकि हर आदमी दिमाग का प्रयोग करके दिल को पछाड़ता रहता है। लेकिन हमें दोनों का ही प्रयोग एक सही ढंग से करना चाहिए, ताकि कोई हमें पछाड़ न सके, हम भी एक अटलता के साथ खड़े हो सके। तो हम 9 मतलब 27 दीपक हमें जलाने हैं, और यह दीपक हमें 7 दिन तक प्रज्वलित करने हैं। मतलब हम डेली 27 दीपक प्रज्वलित करेंगे, 7 दिन तक हमें इस क्रिया को करनी है। अब हम जब 27 दीपक इस तरह से लगा लिए, तो फिर हम, उसके बाद आता है कि हम कैसे रंग के आसन पे बैठे। इसको अगर हम देखें तो सफ़ेद रंग का आसन पे अगर हम बैठते हैं तो हमें शांति प्राप्त होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। और अगर हम लाल रंग के आसन पे बैठें तो हमें शक्ति प्राप्त होती है। और हम अगर पीले रंग के आसन पे बैठते हैं तो प्रेम में बढ़ोतरी होती है, और मतलब धन का आगमन। धन तो आगमन शक्ति से भी होता है और ज्ञान से भी होता है। इसलिए पीले आसन को हम धन से नहीं जोड़ते हैं, प्रेम से जोड़ते हैं। प्रेम अति आवश्यक, प्रेम के बिना यह संसार होता भी नहीं है। लेकिन हम एक यंत्र का निर्माण कर रहे हैं, तो जब हम यंत्र का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें ना तो हमें शक्ति के साथ बैठना है, न ज्ञान के साथ बैठना है, न बल के साथ बैठना। तो हम अटलता के साथ बैठे कि हमें उस यंत्र की जो ऊर्जा है वो अटलता के साथ उसमें विद्यमान हो सके। तो उसके लिए हम ब्राउन कलर का, कत्थई रंग का आसन प्रयोग में करें। कत्थई रंग जो होता है वह अटलता की प्रति इंगित करता है। मतलब अटलता का रंग जो है वह कत्थई रंग ही माना गया है। तो हम कत्थई रंग के आसन पे बैठे। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि कत्थई रंग का आसन नहीं प्राप्त हो रहा है या नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हम कत्थई रंग का चद्दर या कोई चीज़, कंबल या कोई भी कत्थई रंग का हो, लेकिन उसमें कोई और कलर नहीं मिक्स होना चाहिए। आसन एक ही रंग का होना चाहिए। उसको हम जिस रंग के भी आसन पे बैठे उसके ऊपर बिछा के कत्थई रंग पे ही बैठे। जब हम उस पे बैठ गए तो इसके बाद आता है कि हम कौन से मंत्र का उच्चारण करें, कि क्योंकि हमें उस यंत्र को जागृत करना है। तभी जब तक हम उसको जागृत नहीं करते हैं तब तक वह यंत्र पूरी तरह से कार्य नहीं करता। और एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा इससे आगे बढ़ने से, कि जब तक आप पूरा वीडियो अच्छे से ना सुन लें तब तक आप यंत्र के निर्माण के लिए तैयार ना हो।
अगर कुछ भी कमी रह गई तो फिर यंत्र सही ढंग से कार्य नहीं करेगा। इसलिए पूरा वीडियो सुन के ही यंत्र का निर्माण कार्य आरंभ कीजिएगा। अब हम जब आसन पे बैठ गए तो हम